हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम जो डेली जीके जीएस की इम्पोर्टेंट सीरीज चलाते हैं उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये क्लास आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जब सभी क्वेश्चंस जो हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया या डी कंबोडिया। तो साथियों देखिए, अंकोर वाट जो है वो आपका कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। जो मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया था? ऑप्शन है ए गेहूं, बी जौ, सी चावल या डी बाजरा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो गेहूं था। देखिए, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था उस एग्जाम में, उसमें ये आपका आंसर गेहूं माना गया है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन एक और एग्जाम में पूछा गया था तो वहां पर ऑप्शंस अलग अलग थे। ऑप्शंस उसमें गेहूं एवं जौ दोनों एक ही ऑप्शन में थे, तो वहां पर गेहूं और जौ दोनों को माना गया है। तो आपको देख लेना है गेहूं दिया गया है या जौ दिया गया है। अगर दोनों दिए हैं तो दोनों को आपको टिक करके आना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है ए वत्स, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी या डी कश्मीर। तो साथियों, जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी बिंबिसार। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो विरूपाक्ष मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है ए चालुक्य, बी पल्लव, सी वाकाटक या डी सातवाहन। तो साथ ही यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चालुक्य। जो चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश के शासक थे, उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जो लोधी वंश था उसका संस्थापक बताना आपको। ऑप्शन है ए इब्राहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बहलोल लोधी या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था आपका बहलोल लोधी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, जो पोलो खेल था वो भारत में किसने शुरुआत की थी उसकी? ऑप्शन है ए यूनानियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी तुर्कों ने या डी मुगलों ने। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तुर्कों ने। जो तुर्क थे उन्होंने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, मतलब शुभारंभ किया था कि जो पोलो खेल था वो पहले भारत में नहीं खेला जाता था, तुर्कों ने भारत में शुरू किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। जो हम्पी का खुला संग्रहालय है वो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? जो शाहजहां था उसने मोती मस्जिद जो है वो कहाँ बनवाई थी? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी जयपुर, सी आगरा या डी अमरकोट। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आगरा। जो शाहजहां था उसने मोती मस्जिद आगरा शहर में बनवाई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की आजादी के समय
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि भारत जब आजाद हुआ था उस टाइम पर कांग्रेस के कौन थे अध्यक्ष? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे बी कृपलानी या डी सरदार पटेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जे बी कृपलानी। जो जे बी कृपलानी थे वो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? यानी कि कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक होगा या नहीं होगा उसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी वित्त मंत्री या डी वित्त सचिव। तो साथ यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही निर्णय देता है, अंतिम निर्णय होता है उसी का कि कोई भी बिल जो है वो धन विधेयक है अथवा नहीं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत में उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपके ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री या डी मंत्री परिषद। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? यानी कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ए संपत्ति कर, बी सीमा शुल्क, सी वस्तु और सेवा कर या डी उत्पाद कर। तो साथ यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए संपत्ति कर। जो संपत्ति कर है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं होता, वो प्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? यानी कि शाम का तारा कौन सा ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन है ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी या डी बुध। साथ ही यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी शुक्र। जो शुक्र ग्रह होता है उसको शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा है हमारी उसको 2 बार पार करती है? ऑप्शन है ए जायरे, बी नाइजर, सी नील या डी अमेजन। तो साथ ही यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जायरे। जो जायरे नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार काटती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? यानी कि जो राउफ नृत्य है वो कौन से राज्य का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू कश्मीर या डी हिमाचल प्रदेश। तो साथियों जो राउफ नृत्य है वो आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? जो पाइका नृत्य होता है वो कौन से राज्य का नृत्य है? ऑप्शन है ए झारखंड, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी केरल। साथ ही यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। जो पाइका नृत्य है वो झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना है, मना नहीं, मन नहीं। मीमांसा दर्शन जो था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए वशिष्ठ, बी कपिल, सी गौतम या डी जैमिनी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जैमिनी। जो जैमिनी थे वो मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे, यानी कि उनको मीमांसा दर्शन का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? यानी कि जो नौरोज त्योहार है वो कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है ए सिख, बी हिंदू, सी पारसी या डी मुस्लिम। साथियों नौरोज जो त्योहार है वो आपका पारसी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर
सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है, जो मतलब बोला जाता है कि चूहों का मंदिर किसको बोला जाता है, वो कौन सा मंदिर है? ऑप्शन है ए करणी माता का मंदिर, बी लिंगराज मंदिर, सी बृहदेश्वर मंदिर या डी राजा रानी मंदिर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए करणी माता का मंदिर। जो करणी माता का मंदिर है वो चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।